समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है। लखनऊ जेल में बंद गायत्री प्रजापति पर कैदी का ये हमला। बता दें कि गायत्री प्रजापति के सिर में गंभीर चोट आ गई है। जिला प्रशासन ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। जानकारी होने पर परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे। भारी प्रशासनिक अमला अस्पताल में मौजूद रहा है। तो समाजवादी पार्टी के देखिए, ये पूर्व नेता रहे हैं और इन पर हमला हुआ है। रेप के मामले में जेल में बंद हैं और कैदी द्वारा यह हमला किया गया है। तो अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्हें 2017 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रजापति पर यह हमला उस समय हुआ जब सफाई ड्यूटी पर तैनात एक कैदी से उनकी बहस हो गई। कैदी ने प्रजापति पर अलमारी के एक हिस्से से हमला कर दिया। पूर्व मंत्री के दाहिने हाथ और सिर पर मामूली चोटें आई हैं और देखिए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो गायत्री प्रजापति को लखनऊ जिला जेल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में सफाई ड्यूटी पर तैनात एक ड्यूटी ने कैदी से कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये मारपीट हो गई। डीजी जेल ने बताया कि सफाई ड्यूटी पर तैनात कैदी गुस्से में आ गया और उसने अलमारी के एक हिस्से से हमला कर दिया। और देखिए, अखिलेश यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर लिखा, पूर्वभूत विधायक पर जेल में जानलेवा हमला। जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई। अपराधी एक हमला कर दिया था। किसने? कौन था? विश्वास नाम था। क्यों हमला हुआ? कैसे? क्या हो गया था? अचानक प्लान कर, अरे वो उसने कर दिया। किसी का दोष नहीं है, वो अचानक जो है अचानक क्यों कर दिया कुछ पता नहीं है। जेल में खतरा है इनकी जान को। हम तो बस सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे पति को बेल दे। हमारे पति के ऊपर ऐसे हमला कराना हो या जान के या कैसे हो, भा है हमला। कौन लोग हैं हमले के पीछे? किसकी साजिश हो? क्या हम सब तो जाते हैं, मिले तो एक बोतल पानी नहीं जा देते, पता नहीं कहाँ से हुआ, कैंची और चाकू चला गया। हाँ। अब जेल वाले जाने, पता नहीं कहीं नहीं मिल रही है। सरकार जाने, राजनीति। हम तो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे पिताजी को वहाँ पे खतरा है जेल में, वो सुरक्षित नहीं है। उन्हें बाहर निकाले, उनके साथ गलत किया गया है। साढ़े 8 साल से उन्हें फंसा के रखा गया है। न्यायालय आंखों पे पट्टी वाली है, सुन नहीं रही है। पर मेरा निवेदन है, 8 साल से हम लोग कह रहे हैं मेरे पिता निर्दोष है। उसके बाद भी उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है। आज कौन दुश्मन वहाँ पे इनको वार किया कुछ नहीं पता है। कल को जान भी नहीं सकते हैं और अभी इतना सीरियस है कि कुछ पता नहीं है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर ट्वीट किया गया है। भूतपूर्व विधायक पर जेल में जानलेवा हमला हुआ है, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। जांच की मांग भी देखिए सपा प्रमुख की तरफ से की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। गायत्री प्रजापति पर जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ, उसको लेकर देखिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने जांच की मांग की, साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो गायत्री प्रजापति पर जिस तरह से कैदी ने जानलेवा हमला किया, उसके बाद देखिए ये तस्वीरें भी सामने आई। सिर पर और हाथ में गंभीर चोटें आई, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ देखिए अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने जांच की मांग की है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है।
तो अभी केजीएमयू में गायत्री प्रजापति पर जेल में हमला हुआ है। साथी कैदी ने धारदार हथियार से गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला किया है। घायल अवस्था में गोसाईगंज जेल से जो गायत्री प्रजापति हैं उनको लखनऊ के केजीएमयू इलाज के लिए लाया गया है। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं केजीएमयू के अंदर हमारी मौजूदगी है और सपा सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। साथ ही जो कैदी था उसने धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया है। सर और पीठ पर गायत्री प्रजापति को गंभीर चोट आई है। घायल अवस्था में जो पुलिस टीम थी, जेल प्रशासन था, वो उनको यहाँ पर लेकर ट्रामा सेंटर इलाज के लिए आया है। साथ ही में जो उनकी पत्नी है, उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी ट्रामा सेंटर में पहुंचे हैं। इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है और कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल ट्रामा सेंटर के अंदर भारी पुलिस बल तैनात है और गायत्री प्रजापति को घायल अवस्था में इलाज के लिए अंदर भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता के ऊपर जेल के अंदर हमला हुआ है, आखिरकार इस घटना के पीछे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मजहर जुड़ चुके हैं। मजहर, गायत्री प्रजापति पर जानलेवा हमला हुआ है और देखिए इस हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी सामने आई है? क्या मुख्य वजह सामने आ पाई है, किस वजह से हमला किया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए देर रात लखनऊ जेल में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमला हुआ है। जेल के अंदर गायत्री प्रजापति की तबीयत ठीक नहीं थी और उनको अस्पताल के अंदर ही उपचार किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो जेल में जो दूसरा कैदी था उसके द्वारा गायत्री प्रजापति पर हमला किया गया है। धारदार हथियार से उनके सर और पीठ पर वार किए गए हैं, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अवस्था में आनन फानन में जो जेल प्रशासन था उसने लखनऊ के केजीएमयू यानी ट्रामा सेंटर में उनको लाके उपचार के लिए भर्ती करा दिया है। पीछे की आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर के बाहर हमारी मौजूदगी है और कल देर शाम गायत्री प्रजापति को लखनऊ जेल से यहीं पर लाकर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। गायत्री प्रजापति से भारत समाचार की टीम ने बात भी की। उनका साफ तौर पर कहना था कि विश्वास नाम का जो कैदी था सजा याफ्ता, उसके द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है। फिलहाल किस मामले को लेकर ये हमला किया गया है, इसका जो जेल प्रशासन है, पुलिस है, वो पता लगा रही है। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ट्वीट कर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। फिलहाल उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जो बेटी थी, उनका बेटा है, जो उनकी विधायिका पत्नी है महाराजी प्रजापति, वो भी देर रात से यहीं पर मौजूद थी और घायल अवस्था में उनको ट्रामा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल उनके अब तक 18 टाँके लग चुके हैं और अभी भी जो डॉक्टरों की टीम है वो इलाज कर रही है। ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार किन कारणों की वजह से उनके ऊपर हमला किया गया। किस कैदी ने हमला किया, किन कारणों से हमला किया। फिलहाल अभी ये सारी जो जेल प्रशासन है वो जांच कर रहा है। जांच के बाद अभी तक जेल प्रशासन का बयान सामने नहीं है और देखना ये होगा कि आखिरकार किन कारणों के चलते उनके ऊपर जेल के अंदर हमला हुआ है। जी, जानकारी सामने आई है जिसके द्वारा ये हमला किया गया है और क्या जेल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई है उनसे कि कोई बात सामने आ पाए कि क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए अभी जेल प्रशासन से जो टीम थी उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो जेल प्रशासन है उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। जो लखनऊ पुलिस है उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार उनके ऊपर क्यों हमला किया गया, क्या कारण था। बस जो गायत्री प्रजापति हैं उनका ये बयान है कि वो जेल के अंदर थे और उनके ऊपर जो सजा याफ्ता कैदी था विश्वास नाम का, उसने धारदार हथियार से हमला किया है। हमला इतना घातक था कि उनके सर और पीठ में गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उनको कई टाके भी लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आखिरकार जेल प्रशासन के अंदर जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है और पुलिस आखिर कहाँ थी, क्या कर रही थी जिस वक्त पर उनके ऊपर हमला हुआ। क्योंकि गायत्री प्रजापति पिछले कई वर्षों से जेल में बंद है। उनको कई बार उनकी तबीयत भी खराब हुई, उनको बीच बीच में अस्पताल में लाकर इलाज के लिए एडमिट कराया गया। लेकिन आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे सामने आई, वो कौन कैदी था और वो हथियार कहाँ से
अंदर लेके पहुंचा, जिसके चलते ये पूरी घटना हुई है। फिलहाल उनको घायल अवस्था में ट्रामा सेंटर में भर्ती करा दिया गया। उनकी जो बेटी है, उनकी जो विधायिका पत्नी है, उनका ये कहना है कि उनके दोनों बेटे और जो गायत्री प्रसाद प्रजापति है उनको सरकार सुरक्षा दे और उनको किसी भी तरह से उनकी जान का जो खतरा है उसको टाला जा सके। और उनकी बेटी का ये कहना था कि समय समय पर उनके पास उनके जो पिताजी हैं उनके पास भी धमकियाँ आती रही हैं। सरकार से वो गुहार लगा रही थी कि जो उनके पिता हैं वो गलत तरह से फंसाए गए हैं, उनको झूठे आरोपों में जेल में बंद कराया गया और मज़हर देखिए इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अखिलेश यादव उनकी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने जांच की मांग की है, साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर क्या सत्ता पक्ष के सरकार के किसी नेता मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसे ही हमला हुआ उसके कुछ मिनट बाद ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके लिए ट्वीट किया, गायत्री प्रजापति के लिए, और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जिस तरह से जेल के अंदर हमला हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार कहां से अपराधी जेल के अंदर पहुंचा और किस तरह से उन्होंने हमला किया, और इसकी पूरी न्यायिक जाँच होना चाहिए। उसके अलावा अभी तक जो प्रशासन के लोग हैं, जेल प्रशासन के लोग हैं या जो उच्च अधिकारी हैं, उनका इस पूरे मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया। फिलहाल सूत्रों की माने जो जेल प्रशासन है वो इस पूरे मामले पे जांच कर रहा है। खुद जो पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं उनका भी ये कहना है कि आखिरकार किस लिए हमला किया गया उनको भी ये नहीं पता, और वो जेल के अंदर थे और उसी दौरान जो साथी कैदी था उसने हमला कर दिया। तो साफ तौर पर अभी ये पूरी जो कड़ी है ये सुलझना बाकी है कि आखिरकार उनके ऊपर हमला किसने किया, क्योंकि वो पिछले 8 सालों से जेल के अंदर बंद है, रेप केस के आरोप में बंद है और उनको सजा दी गई थी और उन्हीं का साथी कैदी था जिसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। फिलहाल घायल अवस्था में उनको भर्ती करा दिया गया। ट्रामा सेंटर पे भी भारी पुलिस बल तैनात है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक जेल प्रशासन का बयान आता है और जो जेल के अधिकारी हैं इस पूरे मामले का खुलासा कब करते हैं। जी मज़हर, जिस तरह से जानकारी सामने आई, उनके सर में और हाथ में गंभीर चोट आई है, जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए लोहे की कोई चीज़ थी जिससे उनके ऊपर हमला किया गया। सबसे पहले उनके सर पर, उसके बाद जो उनका कंधा था उसके ऊपर हमला किया गया है। 18 टाँके उनको लग चुके हैं और वो ट्रामा सेंटर में कल रात से ही भर्ती है और उनका जो डॉक्टरों की टीम है ट्रामा सेंटर में वो इलाज कर रही है। फिलहाल अभी जो उनकी स्थिति है वो सामान्य है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन साफ तौर पर उनके परिजनों का ये कहना है, उनकी बेटी का ये कहना है कि हमारे पिता को सुरक्षा दी जाए, हमारे दोनों भाइयों को सुरक्षा दी जाए, उनको जान का खतरा है और किसी भी वक्त या किसी भी समय उनके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। सरकार उन लोगों को अनदेखा कर रही है और लगातार उनके ऊपर उनको धमकियां मिलती हैं। जेल के अंदर वो बंद रहते हैं, बीमार अवस्था में है, उनको झूठे केस में फंसाया गया, ऐसा उनकी जो बेटी है अंकिता प्रजापति, उनका ये बयान था और उनको अभी यहाँ फिलहाल भर्ती कराया गया और डॉक्टर की जो टीम है वो देखरेख कर रही। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ की जो हाईटेक जेल है उसके अंदर इतना बड़ा कांड सामने आया है, आखिरकार इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन क्या बयान देता है, और अभी तक जेल प्रशासन या पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना पर कोई भी बयान सामने नहीं आया। जी मज़हर, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो देखिए, पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, जिन पर जानलेवा हमला हुआ है और जेल के अंदर ये हमला हुआ है। इस हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो कई तरह के देखिए इस पर सवाल उठ रहे हैं और ये तस्वीरें कल रात की है, किस तरह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अभी भी उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर जेल प्रशासन की अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और मज़हर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मज़हर, और क्या जानकारी सामने आ रही है घटना को लेकर? क्या समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता मुलाकात करने पहुंच सकते हैं, हालचाल जानने अस्पताल पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति और जाहिर तौर पर एक कद्दावर नेता थे और अपने ज़िले के वो एक सम्मानित नेता थे। फिलहाल उनसे मिलने के लिए देर रात से जो परिजन हैं, उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो अस्पताल पहुंचे और अभी सुबह हुई है, तो साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं उनका हालचाल जानेंगे। लेकिन इस पूरी घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट
करते हुए ये कहा है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है और कहीं पर भी कोई भी घटना हो सकती है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं, जो उनकी विधायिका पत्नी है वो भी यहाँ पर थी, लेकिन उनकी हालत ख़राब हो गई, जिसके बाद उनको जो परिजन थे उन्होंने उनको ले जाकर घर पे पहुँचा दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कड़ी सामने निकल कर आती है, क्यों हमला किया गया। प्रजापति का खुद ये बयान है कि उनको भी नहीं पता कि आखिरकार किसने हमला किया, मतलब किस लिए हमला किया। तो अभी सुबह का वक्त है, तमाम जो नेता हैं उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हो गए। कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि सपा अध्यक्ष भी उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ऐसा लोगों का अनुमान है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो हैं जी, और उनका डॉक्टरों के द्वारा बने रहिएगा हमारे साथ। तो वहीं गायत्री प्रजापति ने हमले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, भारत समाचार ने खुद उनसे बातचीत की, वो हम आपको सुनवाते हैं। राधी एक हमला कर दिया था। किसने, कौन था? विश्वास नाम था। क्यों हमला हुआ, कैसे क्या हो गया था? अचानक प्लान कर, अरे वो उसने कर दिया। किसी का दोष नहीं है, अचानक जो है, अचानक क्यों कर दिया कुछ पता नहीं है। तो गायत्री प्रजापति की ये प्रतिक्रिया सामने आई, जहां उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये हमला क्यों किया गया, मेरा किसी से विवाद नहीं है। फिलहाल देखिए जांच का विषय है, जिस तरह से और मजहर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मजहर देखिए, भारत समाचार ने खुद गायत्री प्रजापति से बात की, उन्होंने कहा कि ये हमला किसके द्वारा किया गया मुझे नहीं पता और क्यों किया गया नहीं पता, क्योंकि मेरा किसी से विवाद नहीं है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर गायत्री प्रजापति का ये कहना था कि मेरा किसी से भी विवाद नहीं है। आखिरकार किस लिए हमला किया गया उनको भी नहीं पता, लेकिन वो कैदी था, उसका वो नाम जानते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि सजा याफ्ता कैदी है विश्वास नाम का, उसके द्वारा उन पर हमला किया गया। ट्रामा सेंटर में हमारी मौजूदगी है और इसी के अंदर गायत्री प्रजापति को सुरक्षा व्यवस्था के बीच में भर्ती कराया गया, जहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनके पैनल द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। कल रात से ही जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो विधायिका पत्नी है वो, उनकी बेटी और जो उनके बेटे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। भारी पुलिस बल भी ट्रामा सेंटर के बाहर मौजूद है, ताकि किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए। तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं यहाँ से लेकर अमेठी रायबरेली तक वो लगातार ट्रामा सेंटर पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके हालचाल जान रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि मैं जेल के अंदर था, उसी दौरान जो साथी कैदी था उसने धारदार हथियार से हमला किया, और क्यों हमला किया, क्या कारण था, अभी वो सारी चीज़ें खुलकर नहीं आई। लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज़रूर एक बार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए ये लिखा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सेफ नहीं है और कहीं पर भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो साफ तौर पर अब देखना ये होगा कि जिस तरह से कल रात में गायत्री प्रजापति पर हमला हुआ और अब तक जो जेल प्रशासन है उसका कोई भी बयान सामने नहीं आया, आखिरकार ये पूरी घटना थी क्या, क्यों करी गई, ये अभी पूरा एक मामला क्या था, किस चलते इस घटना को अंजाम दिया गया, सारी चीज़ें जेल प्रशासन जब तक नहीं बताएगा तब तक सामने नहीं आएगा। फिलहाल खुद गायत्री प्रजापति का ये कहना था कि उनको खुद भी नहीं पता कि आखिरकार हमला क्यों किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माने तो जेल प्रशासन ने अभी तक अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया, जो उच्च अधिकारी हैं उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने भी इस पूरी घटना पर पोस्ट करते हुए सवालिया निशान खड़ा किया था सुरक्षा व्यवस्था पर। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्यों ये घटना सामने आई और इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन जो उनकी बेटी है उनका कहना है कि हमारे पिता को जान का खतरा है जेल के अंदर, हमारे भाइयों को खतरा है। उत्तर प्रदेश सरकार से वो गुहार लगाती हैं कि उनके जो पिता हैं और उसके अलावा जो उनके दोनों बेटे हैं उनको सुरक्षा दी जाए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी से बचा जा सके। और जो गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी है वो खुद विधायिका हैं, वो मौके पर यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद उनकी भी अपने पति को देखने के बाद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद देर रात उनको जो
उनका सरकारी आवास है लखनऊ में, वहाँ पर ले जाकर पहुँचाया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। प्रजापति की जान का तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन घाव इतने गंभीर हैं, सर में हैं कि टाके ज़रूर लगे हैं। फिलहाल अभी कई दिनों तक उनको यहाँ पर रखा जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। उसके बाद प्रजापति को यहाँ से कहाँ ले जाते हैं ये बड़ी बात है, क्योंकि लखनऊ जेल के अंदर उनके ऊपर हमला हो चुका है। आखिरकार उनके लिए कितना सेफ है या कितने दिन अस्पताल में रहते हैं, ये आगे जो उच्च अधिकारी हैं जो भी निर्णय लेंगे उसके बाद सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। जी मजहर, अभी आप उसी अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर गायत्री प्रजापति को भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किस तरह से देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी ट्रामा सेंटर के बाहर है और क्योंकि जो कैमरा है उसको ट्रामा सेंटर के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि तमाम जो मरीज़ रहते हैं अंदर उनके तीमारदार रहते हैं। सुरक्षा का पूरा संवेदनशील इलाका है, इसलिए अंदर जो पुलिस की फ़ोर्स है वो तैनात है। जहां पर वो एडमिट हैं उस जगह पर फोर्स है। उसके अलावा जो ट्रामा सेंटर का मेन गेट है उस पर फोर्स तैनात है। हमारी मौजूदगी जो जहाँ से एंट्री करते हैं इमरजेंसी में वहाँ पर है। इमरजेंसी के अंदर जो कैमरा है वो अलाउ नहीं है और जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस के जवान हैं वो अंदर हैं और उनके पास मौजूद है। किसी भी तरह से उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो पाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक पूर्व मंत्री के साथ सामने आई है। जो प्रजापति हैं वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और वो पिछले कई दिनों से, मतलब कई सालों से जेल में बंद है। कई बार वो इससे पहले भी एडमिट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिली। और उनकी बेटी का ये भी कहना था कि उनके जो पिता हैं उनको गलत तरह से फंसाया गया, झूठे आरोपों में फंसाया गया और वो सरकार से ये मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके पिता हैं उनको न्याय मिले और उनको छोड़ा जा सके, क्योंकि उनकी कोई भी जो बात है वो सरकार सुन नहीं रही है और वो लगातार पिछले कई सालों से और जिस तरह से हमला हुआ है एक बड़ा विषय है और बड़ा जांच का विषय है ये। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में जेल प्रशासन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बयान सामने आता है और इस मामले में क्या कुछ जांच पड़ताल की जाती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए भारत समाचार के साथ।